प्यारे दोस्तों, एक छोटे से धुंधले कस्बे में जो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, ज़ारा नामी एक अक्लमंद लड़की रहती थी। दूर दूर से लोग अपने मसाइल लेकर उसके पास आते और वो हमेशा कोई न कोई हल निकाल लेती थी। लेकिन ज़ारा के पास एक राज था। उसे राजों को हल करने का तोहफा मिला था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। एक शाम जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छुपा और साए कस्बे में फैलने लगे, एक बूढ़ी औरत ने ज़ारा के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज मध्यम और परेशान थी। ज़ारा, वो सरगोशी करते हुए बोली, मेरे घर में कुछ अजीब हो रहा है। रातों को अजीब आवाजें आती हैं और मैंने दीवारों पर अजीब निशानात देखे हैं। मुझे डर है कि कोई बुरी चीज आने वाली है। ज़ारा की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने मदद करने पर रजामंदी जाहिर की और बूढ़ी औरत से कहा कि फौरन उसे अपने घर ले जाए। जब वो घर पहुंचे तो हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ और घर भी शाम की हल्की हवा में कांपता हुआ सा लग रहा था। जैसे ही ज़ारा अंदर दाखिल हुई, उसने फौरन एक अजीब सी सर्दी महसूस की, जैसे घर खुद कुछ छुपा रहा हो। ज़ारा ने एहतियात से हर कमरे को देखा। उसकी तेज नजर उन चीजों को भी देख रही थी जो दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते थे। पुरानी दूर बड़ी लाइब्रेरी में उसने किताबों की अलमारी के कोने में एक अजीब निशान देखा। वही निशान जो बूढ़ी औरत ने बयान किया था। ये निशान, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक पैगाम है। उसने घर भर में निशानात का पीछा किया। हर निशान उसे एक राज की तरफ लेकर जा रहा था। आखिरकार तहखाने में उसे वो मिल गया। दीवार में एक छोटा सा पोशीदा खाना जो बमुश्किल दिखाई दे रहा था। उस खाने के अंदर एक चाबी छुपी हुई थी, लेकिन ये कोई आम चाबी नहीं थी। ये पुरानी थी, भारी लोहे की बनी हुई, और इसमें एक अजीब सी तवाराई का एहसास था। ये चाबी, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे मसले का हल इसी के अंदर पोशीदा है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। ये चाबी जिस चीज को खोलती है उसे किसी वजह से छुपाया गया था। बूढ़ी औरत खौफजदा नजर आई। ये किस चीज को खोलती है? उसने कपकपाती आवाज में पूछा। ज़ारा ने चाबी को गौर से देखा और एक अहम बात समझ में आई। ये चाबी इस घर में किसी चीज को नहीं खोलती। ज़ारा ने कहा, यह बाहर किसी चीज के लिए है। उस रात अंधेरे की ओट में ज़ारा और बूढ़ी औरत कस्बे के पुराने कब्रिस्तान की तरफ गई, जहाँ कहा जाता था कि एक कदीम सा सरदाब छुपा हुआ है। गुरूब आफ्ताब के बाद वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन ज़ारा की बहादुरी और अकल ने उनकी रहनुमाई की और वो दोनों उस तरफ चलने लगे। जब वो उस संदूकचे तक पहुंच गए तो चाबी जंगालू ताले में बिल्कुल फिट हो गई। एक चरचराहट के साथ एक भारी दरवाजा खुल गया और उनके सामने एक तंग सीढ़ी नीचे तारीकी में जाती हुए नजर आई। सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे उन्हें एक छोटा सा संदूक मिला। ज़ारा ने एहतियात से उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। डायरी बूढ़ी औरत के आबा-ओ-अजदाद की थी, जिन्होंने इस पत्थर को कस्बे को एक खौफनाक जादू से बचाने के लिए छुपाया था। अजीब आवाजें और निशानियां एक इंतबाह थी कि वो जादू दोबारा जाग रहा है। ज़ारा को जल्दी से सब कुछ समझ में आ गया कि ये पत्थर जादू को रोकने की ताकत रखता है, लेकिन इसे तुलूए आफ्ताब से पहले एक खास मुकाम पर रखना है ताकि ये अपना काम कर सके। वक्त जाया किए बगैर ज़ारा और बूढ़ी औरत पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ पड़ी, जहाँ डायरी के मुताबिक पत्थर की जादुई ताकत को बहाल किया जा सकता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने आसमान को रोशन किया, ज़ारा ने पत्थर को कदीम चट्टानों के दायरे के अंदर रख दिया। हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई और अजीब सा एहसास जो हवा में पोशीदा था खत्म होने लगा।
وہ جادو دوبارہ قید ہو گیا۔ بوڑھی عورت نے زارا کا شکریہ ادا کیا، اس کی آواز تشکر سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے ہم سب کو بچا لیا زارا، تمہاری عقل کے بغیر کون جانتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ زارا مسکرائی لیکن اس کی آنکھیں سوچتی رہی۔ یہ چابی صرف ایک دروازہ کھولنے کے لیے نہیں تھی، اس چابی نے ماضی کا راز کھولا، اور کبھی کبھار ماضی میں وہ جوابات چھپے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں مستقبل کی حفاظت کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح زارا اپنے خاموش قصبے کی زندگی میں واپس آ گئی، ہمیشہ مدد کرنے کے لیے تیار، لیکن کبھی بھی ان رازوں کو نہیں بھولی جو اس نے کھولے تھے۔ اب وہ اور لوگوں کا انتظار کر رہی تھی جو اپنے مسائل اور حل اس کے پاس لے کر آنے والے تھے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔